पर आवर आपकी नॉर्मली होती हैं। अगर आपके पास आईसीयू का एक्सपीरियंस है या फिर ओटी का एक्सपीरियंस है या फिर आप जैसे कि रेडियोलॉजी में हैं, आपके पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी इन सब का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास एंडोस्कोपी का एक्सपीरियंस है, तो आपको काफ़ी अच्छी वेजेस मिलती हैं, जिसके अंदर आपको 50 से हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैवल नर्सिंग के बारे में, क्योंकि जो ट्रैवल नर्सिंग है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो अपना चैनल है वो ज़्यादातर हम लोग इसमें नर्सिंग की बातें करते हैं, और जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम लोगों ने एजेंसी नर्सिस, केयर होम नर्सिस और एनएचएस नर्सिस हैं, और जो बाकी जितनी भी नर्सिस होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप चैनल पे जाएँ और ये सारी वीडियोज़ देखें, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर अपनी नर्सिंग के रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाई जाती हैं इस चैनल के ऊपर। तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि कौन-सी नर्सिंग चूज़ करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैवल नर्सिस के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ट्रैवल नर्सिस क्या होती है, ट्रैवल नर्सिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे-कैसे इसकी सैलरी होती है, कैसे पैकेज होता है और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रैवल नर्सिंग क्या होती है, या फिर जो ट्रैवल नर्सेज़ होती हैं, वो क्या होती हैं। तो क्या होता है कि जब भी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर किसी नर्सेज़ की शॉर्टेज होती है, ज़्यादातर यहाँ पे नर्सेज़ की शॉर्टेज है, जैसे यूएसए के अंदर भी शॉर्टेज है, यूके में भी शॉर्टेज है, बाकी सारी जो भी कंट्रीज़ है जहाँ पे नर्सेज़ काफ़ी कम है, तो उसके अंदर जो ट्रैवल नर्सेज़ होती हैं और जो ट्रैवल नर्सिंग होता है, उससे काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी होती है उसकी। क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड अगर लंदन में काम कर रहा है और मैं यहाँ पे वीगन में काम कर रहा हूँ, तो लंदन से लेके जो वीगन है, इसका जो ट्रैवल टाइम है वो साढ़े 3 घंटे का है। साढ़े 3 घंटे अगर आप ट्रेन से आते हैं, तो साढ़े 3 घंटे में अगर आप लंदन से चलते हैं, तो आप वीगन पहुँचते हैं। तो जो ट्रैवल नर्सिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल एजेंसी होती है, जैसे कि आस-पास में, जैसे कि हम लोगों ने पहले एजेंसीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो जो एजेंसीज़ होती हैं वो क्या होता है कि आस-पास में आपको रिक्रूट करती हैं। जैसे कि अगर आप किसी एजेंसी को जॉइन करते हैं, बाद में आपको एजेंसी बताएगी आपको किस हॉस्पिटल में जाना है या फिर किस केयर होम में जाना है, या फिर जो अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ड्यूटी करनी है। जैसे कि कल आपकी अगर आप फ्री हो तो कल आप चले जाओ, 2 दिन बाद फ्री हो तो 2 दिन के बाद चले जाओ। पर ट्रैवल नर्सिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो आपकी डेस्टिनेशंस होती हैं वो काफ़ी दूर होती हैं। जैसे लंदन से कोई वीगन आ गया, मैनचेस्टर से लंदन चला गया, मैनचेस्टर से नॉर्दर्न आयरलैंड चला गया, तो काफ़ी दूर-दूर तक आपकी डेस्टिनेशंस होती हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपकी जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है और जो आपका अकोमोडेशन एक्सपेंस होता है, वो सब आपकी एजेंसी होती है, वो ही देती है, जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो देती है। और ऐसा भी होता है, काफ़ी सारी एजेंसी ऐसी हैं जो कि आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो नहीं देती है, पर आप बाद में आपका वो शो करके आप उसको रिइम्बर्स कर सकते हो। ठीक है? तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड जो कि लंदन में रहता है, और वो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था वीगन के अंदर। तो हम दोनों ऑर्थोपेडिक वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। तो उसको जो मेरे को एनएचएस के हिसाब से जो नॉर्मल वेजेस हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली काम करते हैं, तब हमारे जो नॉर्मल वेजेस हैं, उसके हिसाब से पैसे मिल रहे थे। और जो मेरा वो फ्रेंड था जो लंदन से आया था यहाँ पे काम करने के लिए, वो 7 दिन के लिए यहाँ पे काम करने के लिए आया था। तो उसकी 2 वीक की छुट्टी थी, जिसके अंदर उसने 1 वीक यहाँ पे काम किया है और 1 वीक की छुट्टी मनाई है। तो जो आप उसने 1 वीक काम किया है, उसके अंदर उसको मिल रहे थे 45 पाउंड्स पर आवर। अगर हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से देखें, तो उसको मिले थे 540 पाउंड्स पर डे। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि 540 पाउंड का मतलब होता है उनको कम से कम 54,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 शिफ्ट के उनको पैसे मिलते हैं, जो कि वो कम से कम 7 शिफ्ट लगभग यहाँ पे करके गया है। तो आप ये लगा सकते हो, कम से कम उनको 1 वीक के कम से कम 3 लाख रुपए उनको मिले हैं। इसके अंदर जो डिडक्शन होते हैं, वैसे वो जो मेरा फ्रेंड है वो लिमिटेड कंपनी में काम करता है। तो लिमिटेड कंपनी के बारे में आप लोगों को बताऊँगा क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो आपका टैक्स होता है, वो पर ईयर देना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका जो भी अर्निंग होती है, आपने 1 साल पूरी अर्निंग करी, उसके बाद क्या होता है, आपका एक अकाउंटेंट होता है जो कि आपका टैक्स डिडक्शन करता है। इसके अंदर क्या होता है, आप अपना एक्सपेंस दिखा सकते हो कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस इतना लगा, आपका रेंटल एक्सपेंस इतना लगा, आपके घर का किराया इतना है। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो भी पैसा बचता है, उसके ऊपर ही आपका टैक्स लगता है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। लिमिटेड कंपनीज़ काफ़ी कम लोगों को मिलती हैं। अगर आपको लिमिटेड कंपनी मिलती है एज़ ए एजेंसी, तो आप प्लीज़ उसको जॉइन कर लें। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सिर्फ़ 1 वीक मेरे यहाँ पे काम करके गया था, उसको वहाँ पे 3 लाख रुपीज़ मिले थे। तो अब क्या ये क्वेश्चन भी है कि क्या एनएचएस वाले ये काम कर सकते हैं कि आपका फुल टाइम आपका एनएचएस हो और पार्ट टाइम आप एजेंसी नर्स काम करें, जो कि ट्रैवल एजेंसीज़ हैं? तो हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एनुअल लीव हैं जिसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स आप एजेंसी के अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और एज़ अ ट्रैवल नर्स आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मेरा जो फ्रेंड यहाँ पे आया था, तो उसको जो भी अकोमोडेशन था 7 दिन का,
वो इनको एजेंसी की तरफ से दिया गया था। उसको पेड अकोमोडेशन नहीं था, वो एकदम फ्री अकोमोडेशन था। उसको खाली यहाँ पे आना था, यहाँ पे रहना था 7 दिन, बस खाने-पीने का उसका खर्चा था, बाकी रहने का कोई खर्चा नहीं था। जिसके अंदर वाई-फाई, हर चीज़ जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो मिलती हैं। आपको एक बढ़िया रूम मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको किचन मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है, तो आप वहाँ से आस-पास से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर नहीं आता है, तो कैंटीन्स हैं यहाँ पे, आप वहाँ से जाके अपना खाना आप खरीद सकते हो और खा सकते हैं। तो इतना एक्सपेंसिव वो नहीं पड़ता है। पर क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वेजेस हैं वो 40 टू 45 पाउंड्स पर आवर आपकी नॉर्मली होती हैं। अगर आपके पास आईसीयू का एक्सपीरियंस है या फिर ओटी का एक्सपीरियंस है या फिर आप जैसे कि रेडियोलॉजी में हैं, आपके पास एंजियोग्राफी, प्लास्टी इन सब का एक्सपीरियंस है या फिर आपके एंडोस्कोपी का एक्सपीरियंस है, तो आपको काफ़ी अच्छी वेजेस मिलती हैं जिसके अंदर आपको 50 से 55, 55 से 60 पाउंड पर आप आवर आपको मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल नर्सेस और इसके अंदर आजकल ये ट्रेंड में भी है। खाली एक ही मेरा फ्रेंड नहीं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे ये काम कर रहे हैं और एक हमारे में से एक ऐसे हैं जिन्होंने एनएचएस जॉब छोड़ के फुल टाइम अपना एज़ ए ट्रैवल नर्स काम करते हैं और उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि उनकी आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ उनकी सैलरी पड़ जाती है। पर जो डिडक्शन होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। इसके अंदर जो डिडक्शन होता है इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा टैक्स आपका नहीं कटेगा, जो कि आपका नॉर्मली हमारा एनएचएस के अंदर कटता है या फिर हम लोग जो भी पर डे के हिसाब से शिफ्ट करते हैं उसके अंदर कटता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो ट्रैवल नर्सेस हैं, एक तो आपको ट्रैवल करना होता है, दूसरी अगर आप लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो आपका पर ईयर आपका टैक्स कटेगा, तीसरा जो इसकी वेजेस होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, चौथा अगर आप एनएचएस में काम करते हैं तो पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम आप एज ए ट्रैवल नर्स आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो वेबसाइट है, काफ़ी सारी वेबसाइट है। अगर आप यूके में हैं तो अगर आप सर्च करके देखेंगे एज ए ट्रैवल नर्स, अगर आपको काम करना है, अगर वहाँ पे ट्रैवल नर्सिंग करके डालेंगे तो काफ़ी सारी आपको एजेंसीज मिल जाएंगी, किसी में भी आप एनरोल कर लें जहाँ पे आपको रेट अच्छा लगता है। इसके अंदर ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आपको किस रेट पे आपको काम करना है। काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो अच्छे रेट पे आपको हायर करती हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि देखो किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, पर इसके अंदर जो बुराई है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। कि जैसे कि वो जो मेरा फ्रेंड आया था वो लंदन में काम करता था और वीगन में आके उसने 1 हफ्ते काम किया। जब वो यहाँ पे आया तो पेशेंट नोन नहीं थे पहली बात, और जबकि वो जो पेशेंट थे उनको मैं जानता था अच्छे से क्योंकि मैं वहाँ पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे कभी-कभी बैंक शिफ्ट करता हूँ, एचएस प्रोफेशनल्स करता हूँ, तो मुझे पेशेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता था। दूसरी चीज़, उनके वहाँ पे एक अलग सिस्टम इस्तेमाल होता था, यहाँ पे आए तो उसका अलग सिस्टम इस्तेमाल होता है। वैसे तो एनएचएस के अंदर नॉर्मली एक ही सिस्टम इस्तेमाल होता है, पर उनके वहाँ पे अलग था और हमारे यहाँ पे अलग था। जो हम लोग पहले यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, वो अभी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। हमारे यहाँ पे थोड़ा अपडेटेड वर्ज़न अभी फ़िलहाल इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होता है कि अलग-अलग हॉस्पिटल में अलग-अलग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास अपडेट नहीं गया होगा। वो उनके पास अपडेट गया होगा, पर अभी फ़िलहाल वो अपने पुराने वाले सिस्टम के ऊपर ही थे, या फिर जो उनका जो पुराना सिस्टम है शायद उसके अंदर कोई अपग्रेड हुआ होगा। तो ऐसा ही था, जब वो यहाँ पे आया तो उसकी शिफ्ट मेरे साथ ही थी, तो उसने मुझसे काफ़ी हेल्प ली है। वैसे जो नर्सेज़ होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती है, एजेंसी नर्सेज़ की भी हेल्प करती हैं, जो ट्रैवल नर्सेज़ होती हैं उनकी भी हेल्प करती हैं। पर इनिशियली ऐसा होता है कि जब आप कहीं पे जाते हैं, मानो अगर आप ड्रग का राउंड कर रहे हैं, आप मेडिकेशन राउंड कर रहे हैं, आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है, अगर आप मेडिसिन रूम में जाएँगे तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती हैं, वहाँ ढूँढने में आपको टाइम लगता है। तो जो भी ट्रैवल नर्सेज़ होती हैं, जो भी एजेंसी नर्सेज़ होती हैं, वो वहाँ पे स्ट्रगल करती हैं मेडिसिन ढूँढने में, क्योंकि टोटल आपको 10 पेशेंट मिलते हैं, 10 पेशेंट की अगर आपको मेडिसिन देनी होती है, अगर आपकी ड्रग ट्रॉली में वो सारी मेडिसिन हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको जाके स्टोर से वो लेके आनी पड़ेंगी, और जब वो स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं और ढूँढने में काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ आती है कंट्रोल ड्रग्स, क्योंकि जो भी कंट्रोल ड्रग्स होते हैं जैसे अपना मॉर्फिन हो गया, अपनी डायज़ेपम हो गई, अपनी कोडीन हो गई, ये जो भी अपनी कंट्रोल ड्रग्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हर हॉस्पिटल का अलग प्रोटोकॉल होता है। किसी में जो लोराज़ेपम है वो कंट्रोल ड्रग में आती हैं, किसी में नहीं आती हैं, किसी में डायज़ेपम वो कंट्रोल ड्रग में आती हैं, किसी में नहीं आती हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो आपके ड्रग राउंड्स हैं वो थोड़े लेट हो जाएँगे, क्योंकि अलग-अलग हॉस्पिटल के अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और आप एज़ अ ट्रैवल नर्स अगर आप काम करते हैं तो आपको अलग-अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। पर हाँ, ये है इनिशियली 1 या 2 दिन के अंदर आप सीख जाते हैं, बाकी जो आपके 7 दिन होते हैं, आपके जैसे मैंने आपको बताया 7 दिन के लिए अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो बाकी आपके 3 से 4 दिन हैं वो आराम से निकल जाएँगे, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा प्रोटोकॉल समझ में आता है और आपको ये पता चलता है कि मेडिसिन वगैरह कहाँ पे रखी हैं। तो टोटल यही चीज़ें हैं जो कि मेरे को आपसे शेयर करनी थी। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे आते हैं, एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं यूके के अंदर, तो आपके पास ट्रैवल नर्सिंग है, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैंने सोचा है कि मैं करूँगा, अगर मैं करता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगा, मैं अपनी पूरी जर्नी दिखाऊँगा कि मैं ट्रैवल नर्सिंग के लिए कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरी शिफ्ट कहाँ पे है और जो मेरा अकोमोडेशन है वो कहाँ पे है।
मैं वैसे अभी अप्लाई करने वाला हूँ। जब मैं अप्लाई करूँगा उसका जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और जो मेरा पूरी जर्नी होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो मेरा वेज स्लिप होगी, जो मेरी पे स्लिप होगी वहाँ की, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कितना हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे टैक्स डिडक्शन होता है, कैसे क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे उसके अंदर, ठीक है? तो यही चीज़ें थी जो कि मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। और जिन लोगों को ट्रैवल नर्सेज़ के बारे में नहीं पता था, शायद उनको कुछ अभी नॉलेज हो गई होगी कि ट्रैवल नर्सिंग क्या चीज़ होती है और कैसे उसके लिए जॉइन करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।